केजरीवाल तो प्रदूषण फैला नहीं रहा खुल के कि कोई ट्रक और गाड़ी में प्रदूषण भर के और दिल्ली में छोड़ दिया। ये तो लोगों की वजह से फैल रहा है ना। लोगों को समझना चाहिए कि हमें पटाखे नहीं छोड़ने, हमें प्रदूषण नहीं फैलाना। अभी हमारी विधायक थी हेमांशी पांडे जी, बीजेपी की थी। जब मर्जी साथ में बुलडोजर लेके आ जाती थी, कमेटी की गाड़ी लेके आ जाती थी, एमसीडी की। मैं दूध बेचता हूँ, मेरा 1.5 महीने का पैसा हिमांशी पांड्या खा के बैठी पड़ी है। अच्छा भाई साहब, नेता होके बीजेपी आनी है 100%। तो फिर केजरीवाल तो बोल रहे कि इस बार हम एमसीडी में भी चुनाव जीतेंगे, गुजरात में भी जीतेंगे, हिमाचल हर जगह। समय बताओ कौन आओ कौन ना। अब पहले हमें कह रहे हम वहाँ गोल चला देंगे, वहाँ वो कर देंगे, उसका कहना कोई फर्क थोड़ी वो। मैं एमसीडी में नो करूँ सर, है साले 3-3 महीने की तनख्वाह नहीं आई हमारी, किसी की तनख्वाह नहीं आ रही हमारी, है? नहीं केजरीवाल को देंगे तो वोट तुम। अभी नगर निगम में चुनाव आ रहे हैं, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? भाजपा की बनेगी। भाजपा की बनेगी। हाँ। अच्छा, भाजपा ने काम किया है? काम क्या नहीं है, काम क्या है? केजरीवाल ने ही काम किया है, मोदी जी ने किया क्या है? अच्छा, खाली लड़ाने के अलावा और उसके बाद हर चीज यानी कुछ भी हो, नफरत एक दिलों में फैलाने के अलावा क्या काम किया है? अगर केजरीवाल यहाँ लाइट फ्री दे रहा है तो सबको मिल रहा है, चाहे वो भाजपा वाला हो या केजरीवाल वाला हो या कांग्रेस वाला हो, कोई भी सपोर्ट कर रहा हो किसी को भी। और बस में किसी की भी औरतें जा रही हैं तो फ्री जा रही हैं, तो उसमें भी किसी की भी औरतें हो जो जॉब कर रही है या घूमने जा रही हैं तो फ्री जा रही हैं। यानी कोई भी काम किया केजरीवाल ने तो सबके लिए भलाई का काम किया है। बीजेपी आनी है 100%। तो फिर केजरीवाल तो बोल रहे कि इस बार हम एमसीडी में भी चुनाव जीतेंगे, गुजरात में भी जीतेंगे, हिमाचल हर जगह। समय बताओ कौन आओ कौन ना। अब पहले हमें कह रहे हम वहाँ गोल चला देंगे, वहाँ वो कर देंगे, उसका कहना कोई फर्क थोड़ी वो। जब से केजरीवाल आए बहुत काम हुआ है, स्कूल सुधर गए, बच्चे पढ़ने लग गए। अप्रोच करी जाए नहीं बताए भाभी जी बताए। ये तो सही है। ये तो दोनों पार्टियों ने बोला था जहाँ झुग्गी वही मकान हम जीतेंगे, तो जहाँ झुग्गी है वही मकान। अभी कालकाजी में ऐसा हुआ है ना सीन कि उनको वहाँ से हटा के वहाँ डेवलप करा गया है, तो हम हमारा यही रोल रहा है, जहाँ झुग्गी वही मकान के लिए बस। ये तो बीजेपी ने दिए थे बेसिकली। अब बीजेपी हो चाहे आम आदमी हो, हमारा एक ही मुद्दा रहा है। तो भैया अब तो यही प्रेजेंट टाइम तो यही मुद्दा रहा है। फ्री बिजली पानी जो दे रही केजरीवाल यार सरकार। कुछ नहीं भाई मेरे, कुछ भी नहीं। फ्री की चीजों में लुट जाएंगे, सब फालतू की चीजें हैं और कुछ भी नहीं। जो फ्री है वो तो फ्री है ही, उसके लिए हम नहीं कह रहे कि सारे ही मजे ले रहे, हम अकेले नहीं ले रहे। बस मुद्दा यही रहा है हमारा कि जहाँ झुकी वही मकान। अभी लास्ट टाइम 3023 फ्लैट तैयार करके मोदी जी ने दिए हैं, 1 BHK सबको मिला है। अभी मोदी जी ने चाबी भी दी उनके हाथ में, अभी मैंने देखा। हम भी हैं सपोर्टर, बट हम यही चाह रहे हैं कि जीते वही, जो भी आए जहाँ झुकी वही मकान के हम अप्रोच करते हैं बस। आम आदमी पार्टी। तो क्यों, क्या क्या काम किया? नुकसान किया है बीजेपी ने। बीजेपी ने नुकसान किया जैसे कि 3 बार हमारी दुकान तोड़ गई सामने खड़े होके। अच्छा, हाँ। दुकान तोड़ दी, तो कारण क्या था दुकान तोड़ने का? वही रोड पे है, इसी चक्कर में तोड़ गई। तो रोड पे होना गलत बात है कि सही बात? सही। ये थोड़ा 40 साल बचपन से यहाँ रहे हैं, 40 साल हो गए, बचपन से रहे हैं, हमारे बच्चे भी बड़े हुए हैं। तो हर पार्टी ने ये वादा भी किया हमसे कि जहाँ आप लोग हो, जिस जगह हो, हम वहीं आपको रखेंगे। लेकिन ये आज तक किसी भी पार्टी से नहीं देखा कि उन्होंने कर दिया हो। बस इसी झांसे में अभी तक रखा गया यहाँ पे सब लोगों को। और कभी ऐसा होता है कि कभी किसी ना किसी बहाने से, ये नहीं कि कोई एक ही पार्टी है, अदर पार्टी, सारी पार्टियां आके इसका फायदा उठाती है। कभी पटरी साफ कराने के बहाने हमारा नुकसान करा देती है, फिर उसके बाद कभी कुछ किसी चीज के बहाने। 15 साल से यहाँ पे बीजेपी है नगर निगम में, क्या लगता है इस बार बदलाव आएगा या वही बीजेपी वापस? देखिए सर, बदलाव भी आ सकता है। वैसे जिस हिसाब से पहले था तो वो भी रह सकती है। मतलब इसमें कुछ नहीं कह सकते कि बदलाव भी आएगा या वही रहेगा, कुछ भी हो सकता है। किसी और को मौका नहीं मिलना चाहिए, किसी और को मौका नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए ना। 15 साल से हैं, एक बार किसी और को भी ट्राई करके देखना। ये बताओ, एमसीडी में 15 साल से बीजेपी तो है। यहाँ अभी हमारी विधायक थी हेमांशी पांडे जी, बीजेपी की थी। जब मर्जी साथ में बुलडोजर लेके आ जाती थी, कमेटी की गाड़ी लेके आ जाती थी, एमसीडी की। चलो भाई, ये कोई सामान दिखा, भर लो, सब भरो, साथ में चल के भरवा दो। अरे भाई, यहाँ पे 2-2.5 हजार वोट है। हमने खुद साथ में जाके प्रचार करवाया, यहाँ से लेके पूरे लक्ष्मी नगर में घूमे
क्यों घूमे कि चलो कोई नया बंदा आएगा कुछ अच्छा करेगा हमारे लिए, लेकिन वो तो जब जीतने के बाद किसी की सुनना ही नहीं है। कौन हो तुम, पता नहीं। इनके जीतने से पहले मेरी मुर्गे की दुकान लगती थी यहाँ पे। मुर्गे किसी से ही पूछना, अगर एक बार भी अगर नीचे कदम रख दिया हो ना, हिमांशी पांड्या ने नहीं रखी। एक बार भी नहीं रखा होगा। हाँ बिल्कुल भी नहीं। और मैं दूध बेचता हूँ, मेरा 1.5 महीने का पैसा हिमांशी पांड्या खा के बैठी पड़ी है। अच्छा भाई साहब, नेता होके घर पे जाओ, कहती हूँ उनकी माँ की जिनने बात किया उन्हें उनसे पैसा मांगना है, और बार बार कहती है पैसे दे दिया हूँ मैं। हिमांशी पांड्या बीजेपी की विधायक थी पहले। कैसे कैसे दूध का पैसा कैसे, मतलब क्यों? जैसे काम पार्क में काम करने वाले को भेजी थी हमारे पास दूध के बात करने के लिए। उनने कहा था कि मैडम का दूध जाएगा, बढ़िया देना। हमने बढ़िया दूध दिए और पैसे मांगने पे गए तो कह रही थी कर देंगे कर देंगे। अब हमने सोचा कि पैसे नहीं मिलेंगे, दूध बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि दूध क्यों बंद कर दिया। उसके बाद 1.5 महीने दूध का पैसा, मान लो 2 साल हो गए 3 साल हो गए, पैसे अभी तक नहीं दिए। पैसे नहीं दिए। जब वो गरीब का पैसा नहीं दे रही है तो गरीब का काम क्या करवाएंगी। भैया हमारे लिए तो सरकार सब बढ़िया है। हमारे लिए कोई भी सरकार आवे, बीजेपी आवे या आम आदमी आवे, कांग्रेस आवे, हमारे लिए सब सरकार है। हमारे कोई सरकार सिर्फ राशन छोड़ के कुछ देता ही नहीं है। हाँ, सिर्फ राशन 5 किलो मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। बड़े बड़े नेता खा जाता है। हम तो ऐसे केजरीवाल को देंगे। केजरीवाल को बिल्कुल। क्यों बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी नो। कारण? कारण मैं एमसीडी में नो करूँ सर। हैं? साले 3-3 महीने की तनख्वाह नहीं आई हमारी, किसी की तनख्वाह नहीं आ रही हमारी। हैं? हैं? नहीं, केजरीवाल को देंगे वोट, तुम केजरीवाल को देंगे और किसी को नहीं। सिर्फ तनख्वाह के मामले में, मतलब और क्या, पेट कहाँ से चलेगा? जो तनख्वाह मिलेगी उससे चलेगा ना। तो इसमें तो बीजेपी यही कहती रहती कि दिल्ली सरकार फंड नहीं देती, ये सब बेकार है, सब बेकार है। हर महीने 1500 बच रहा है लोगों का, गरीबों का। इस टाइम में खाना कमाना मुश्किल है। अब देखो प्रदूषण की वजह से गरीब आदमी घर में बैठ गया। अब बिजली का बिल आएगा 500 देना बहुत भारी पड़ रहा है। तो इसलिए कोई भी जीतता है जो बच रहा है हमारे लिए तो वही काफी है। प्रदूषण, आपने बोला प्रदूषण के कारण गरीब घर में बैठता, प्रदूषण दिल्ली सरकार के अंदर में है तो क्यों नहीं कम? ऐसा है देखो कि केजरीवाल तो प्रदूषण फैला नहीं रहा खुल के कि कोई ट्रक और गाड़ी में प्रदूषण भर के और दिल्ली में छोड़ दिया। ये तो लोगों की वजह से फैल रहा है ना। लोगों को समझना चाहिए कि हमें पटाखे नहीं छोड़ने, हमें प्रदूषण नहीं फैलाना। हम जब सब मिलके काम करेंगे जब ही हो सकता है। केजरीवाल अकेले नहीं सफाई प्रदूषण खाली कर सकता। फिर तो सरकारों पे इल्जाम क्यों लगा? वो लोग बेवकूफ हैं जो कह रहे हैं कि सरकार के जुम्मे है प्रदूषण। क्या अभी तक केजरीवाल नहीं था तो प्रदूषण नहीं था? जब भी प्रदूषण था, मगर आप लोगों के ज्यादा पटाखे और ये और वो कर रहे हैं तो भाई प्रदूषण तो होएगा ही होएगा। आंटी, पटाखों से ज्यादा तो जो पंजाब में पराली जलती है उसके कारण ज्यादा यहाँ पे दिल्ली में प्रदूषण। पराली में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो फिर उनको कंट्रोल करना चाहिए। अब वो उधर का तो वही जाने कि कैसे उन्हें कंट्रोल करना चाहिए है। मगर जो भी है दिल्ली में जो भी काम करा केजरीवाल सरकार ने बहुत अच्छा करा है।